अच्छे लगते हैं फिर से। भाई हम भी इंतजार कर रहे हैं फिर से हर्षद चोपड़ा, फिर से शिवांगी जोशी को देखने के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज फॉर द फर्स्ट टाइम साथ साथ देखने के लिए। तो ऐसे में इनका फोटो शूट हुआ, यानी कि दिस सीरियल इज अबाउट टू हिट ऑन एयर 1 महीने के अंदर अंदर। उससे पहले एक खूबसूरत सा फोटो शूट विच इज लाइक एक राहत एंड रीअश्योरेंस की हाँ ये सीरियल जल्द ही आ रहा है। मौसम जब मॉनसून का हो तो भला मॉनसून में ऋषभ और भाग्यश्री को देखकर किसका मन नहीं करेगा कि ये दोनों प्यार की बरसात में भीग जाएं। हम जानते हैं कि ये दोनों आपको बड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए जब हमें पता चला कि बड़े अच्छे लगते हैं का फोटो शूट होने वाला है, हमने तो सोच लिया कि यहाँ पर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, फोटो शूट भी कवर करेंगे और इनके साथ ढेर सारी बातें भी करेंगे। यार वो है कुछ एकता मैम का ना, आई थिंक देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, मुझे ऐसा लगता है, जिसने टाइम एंड अगेन रीडिफाइन किया है टेलीविज़न को। और जब वो लिख रहे हैं कुछ तो केमिस्ट्री तो सब वहीं से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वी जस्ट हैव टू कम एंड बी। आसान है और जब भी उनका कोई शो आता है या उनका कुछ भी काम आता है, आई थिंक ऑन स्क्रीन इट क्रिएट्स सम मैजिक। सो वो मैजिक आई थिंक आप लोगों को देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। ओह माय गॉड। अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रही हैं हर्षद और शिवांगी का। बड़े दिनों बाद मिले हैं तो इन्हें ऐसे ही थोड़े जाने देंगे। इस शादी के बाद भी दो अनजान लोगों के बीच प्यार की शुरुआत होती है और यकीन मानिए उनके प्यार का रंग सबसे ज्यादा गहरा होता है। फोटो शूट एकदम सादगी भरा है, लेकिन इनकी सादगी में कितनी सुंदरता है वो तो आप और हम ही महसूस कर सकते हैं। हर्षद और शिवांगी ने एकदम दिल से अपना फोटो शूट करवाया। यहीं पर इनकी केमिस्ट्री को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जोड़ी कितना कमाल करने वाली है। मैं पहली बार साउथ इंडियन प्ले कर रही हूँ, सो बीच बीच में मुझे नहीं हम लोग बोलेंगे बहुत अच्छा लग रहा है, साउथ इंडियन लुक बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें खुद ही बोल लो अच्छा लग रहा है। नहीं मुझे साउथ इंडियन प्ले करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैं तो पहली बार कर रही हूँ ना, इसलिए। और सो आई लाइक पुटिंग दिस टीका एंड जो बीच बीच में मुझे थोड़ी साउथ इंडियन बोलनी पड़ती है, बट इट्स फन। मुझे नया कुछ नई भाषा सीखने को मिल रही है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये थे मला मैं। हाँ मला ये जेपत ही नहीं मैं शिवांगी और भाग्यश्री में एक चीज़ कॉमन है, वो है जो शिवांगी इज़ नॉट अ साउथ इंडियन, लेकिन वो बार बार अयो बोलती है। एंड माई कैरेक्टर ऑल्सो, भाग्यश्री ऑल्सो सेज अयो अ लॉट। यू वर बोर्न टू प्ले अ साउथ इंडियन। आई वाज बोर्न टू प्ले अ साउथ इंडियन। थोड़ा सा पेशेंस, आई नो, एंड थैंक यू। बहुत जल्दी आ रहे हैं गाइस, बहुत जल्दी। लॉट्स ऑफ लव। मैं तो बता दूं डेट मना कर रहे हैं, यही 16 जून। हर शॉट परफेक्ट हो और दोनों बहुत खूबसूरत लगे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। अब हमें तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। जल्द से जल्द हम इन दोनों को टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। It's fun only यार, ऐसे मतलब it's fun, मस्ती नहीं, बट हाँ we both I think love working and काम करने में दोनों को बहुत मजा आता है। आसान है, बहुत मजेदार है।
पता ही नहीं चलता छुट्टी है शूट है, अपने 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 घर में अपने घर में केक काट के मैंने अपनी फैमिली के साथ, आपने अपनी फैमिली के साथ। या लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपफुली सेम हियर। हाँ हर्षद और शिवांगी, हम जानते हैं कि आप यही कहेंगे कि सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आप दोनों के साथ तो वैसे ही हमारी मीठी मीठी बॉन्डिंग है। हम चाहते हैं कि प्यार की ये मिठास यूं ही बनी रहे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ पर हमारी सभी अब सुपर बिजी हो गई हैं क्योंकि एक के बाद एक शी हैज टू सॉल्व क्राइम्स। अब लेटेस्ट क्या है कि रिद्धि जो है वो किडनैप हो गई है और आखिरकार रिद्धि को बचाना है। जाहिर सी बात है कि सभी ही बचाएगी, लेकिन कैसे? रजत और तेजस्विनी की मौत का सच अभी तक सामने नहीं आया और देखिए इस सभी एक और बड़ी मुसीबत में फंस गई है। रिद्धि किडनैप हो गई है और उसे बचाने के लिए इस सभी को माननी होगी इन गुंडों की बात। कहानी में अब एक नया एंगल आ चुका है। गुंडों का कहना है कि रजत के पास 100 करोड़ का हार था और अब वो हार उन्हें चाहिए। सभी को अगर रिद्धि की जान बचानी है ना, तो उसे ये हार लाकर इन गुंडों को देना पड़ेगा, तभी वो रिद्धि को यहाँ से जाने देंगे। मुझे नहीं पता तुम किस हार की बात कर रहे हो, मैं सच्ची कुछ नहीं जानती। प्लीज हमें जाने दो, प्लीज रिद्धि को छोड़ दो। तो लफड़ा कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे को सिर्फ मेरा हार लगती थी। मैं कह तो रही हूँ, मुझे नहीं पता किस हार की बात कर रहे हो आप। और मेरे पति का ऐसे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था और ना ही कभी हो सकता था। प्लीज हमें जाने दो। रिद्धि अमेरिका जाने वाली थी और अमेरिका के लिए निकल चुकी थी, बट रास्ते में क्या होता है कि गूंज वगैरह पकड़ लेते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। तो सभी भाभी फंस चुकी हैं लिटरली, क्योंकि रजत भाई की भी डेथ हो चुकी है, ऊपर से बैंकक्रप्ट हो गए हैं, पैसा नहीं है और सस्पेंड हो गई हैं सभी भाभी, और ऊपर से फिर रिद्धि भी किडनैप हो गई है। तो अब देखिए सभी ने कोशिश तो बहुत की इन गुंडों को सबक सिखाने की, लेकिन वो करे भी क्या? वो अकेली इन गुंडों का सामना कैसे करेगी? नील भी तो यहाँ नहीं है ना उसकी मदद करने के लिए। वैसे हम आपको बता देते हैं कि इन सब में श्रीचंद का हाथ है, ये गुंडे उसके ही हैं। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि श्रीचंद रजत का बिजनेस पार्टनर था। इस सभी को उसने विश्वास दिलाया था कि वो उसके साथ है, लेकिन ये सच नहीं है। पीठ पीछे वो सभी पर वार कर रहा है। नहीं, रुको प्लीज, जैसा बोलोगे जो बोलोगे वो करूंगी। रिद्धि को छोड़ के। रिद्धि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? भरोसा है ना मुझ पे? कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। बेसिकली श्रीचंद भाई के कुछ इश्यूज़ रहे हैं रजत के साथ, तो रजत भाई का उनके बीच में क्या कुछ हुआ है अभी तक कुछ पता नहीं है किसी को भी, लेकिन श्रीचंद भाई का इन सब के पीछे हाथ है, तो श्रीचंद भाई ऐसा करवा रहे हैं। फिलहाल तो सभी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब देखना होगा कि क्या इससे बाहर निकलने के लिए वो नील की मदद लेगी या नहीं। अब देखिए अभी तो कहानी में नील और सई का ट्रैक दिखाया जा रहा था, जहां नील और सई के बीच एक प्यारा सा रिश्ता बन रहा था, लेकिन अब किडनैपिंग वाला ट्रैक आ चुका है। यानी कि सभी और नील के बीच कुछ रोमांटिक सीन्स देखने के लिए फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महिलाएं जो हैं इस देश की आदि फोर्स है, यानी कि वो लोग जो अगर काम करने पे आ जाए तो देखिए देश की आबादी में कितना वर्क फोर्स बढ़ जाएगा। और ऐसे में जागृति, एक नई सुबह की जो हमारी जागृति है, उसने भी ठान लिया है कि देश की सुरक्षा और देश की रक्षा में वो अपना बिट यानी अपना योगदान जरूर देगी और इसीलिए आईपीएस बनने की तैयारी कर रही है। जागृति जिंदा है और एकदम सही सलामत। ये देखिए, आईपीएस के एग्जाम को पास करके अब वो सीधा अपनी ट्रेनिंग पर पहुंच गई है। यस, तो जागृति ने अपने आईपीएस के एग्जाम्स क्लियर कर लिए, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और अब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। 1 साल की पूरी ट्रेनिंग होने वाली है जागृति की। तो उसमें से एक चीज़ होता है कि आपको मार्शल आर्ट्स वगैरह सब सिखाया जाता है, तो उसी की ट्रेनिंग चल रही है और ये 1 साल लंबी ट्रेनिंग है। अभी उस दौरान क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब तो आपको एपिसोड्स में धीरे धीरे पता चलेगा ही। बट यस, जागृति जिंदा है। हाँ, आप देख ही सकते हो गर्मी, बहुत गर्मी है, बहुत बहुत गर्मी है। बट मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बहुत कम्फी से कपड़े दिए हैं। I'm like, yeah, very happy। तो मैं बहुत खुश हूँ। छोटी वोटी बांध रखी है मैंने, तो गर्मी इतनी नहीं लग रही है और आई थिंक एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा ना इस वक्त मुझे। जागृति की एमएमए की ट्रेनिंग चल रही है एंड जैसा कि आपने देखा, कुछ अमेजिंग से एक्शन सीक्वेंस हमने आज शूट किए हैं, तो आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। एंड मैंने कोशिश की है जितना हो सके उतना मैं खुद ही करूँ, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, पहली बात तो। एंड हमारे फाइट मास्टर और उन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। एज़ यू कैन सी के बहुत ज़्यादा तामझाम है। सो ये जागृति का रिवील वाला सीक्वेंस है जिसमें पता चलेगा कि जागृति जिंदा है। सो अभी हम लोग फ़िलहाल वो शूट कर रहे हैं। जागृति ने एक नया सपना देखा है और अपना ये सपना हर कीमत पर वो पूरा करके ही दम लेगी। वैसे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर सूरज भी आया है। अब सूरज को अपनी पत्नी से मिले ये काफी दिन हो गए हैं। ट्रेनिंग के लिए वो दूर जो आ गई है। अब दिल करता है पत्नी से मिलने का, तो दिल को कैसे काबू में करे, वो तो हो नहीं सकता है ना। इसीलिए वो ट्रेनिंग सेंटर पर आ गया, अपना रूप बदलकर। वो तो सरप्राइज था जागृति के लिए, जागृति ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और अचानक से सूरज आ जाता है उससे मिलने के लिए। वो बहुत टेंस्ड भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस बात की फिक्र है कि सूरज की सेफ्टी है, घर वालों की सेफ्टी है, गंगा माँ की, सबकी सेफ्टी है, बिन्नी मौसी, कचौरी, आकाश, तो उसको थोड़ी फिक्र भी है उन सब की। तो और स्पेशली सूरज की, बिकॉज सूरज यहाँ पे बहुत रिस्क लेकर आया है उससे मिलने के लिए। पर एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है कि सूरज आया है उससे मिलने। बहुत दिन हो गए होते हैं कि जागृति ने सूरज को देखा होता है, जागृति और सूरज मिले होते हैं, उसको बहुत टाइम हो गया होता है। तो फिर जागृति इज़ वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। एंड कुछ अलग अवतार में आए हैं सूरज ठाकुर मिलने के लिए, तो आप लोगों को एक और अवतार दिखेगा सूरज ठाकुर का। अरे अभी हम लोग जब भी मैं सुबह आई ना, तो मुझे पता नहीं था, मुझे बोला गया था कि उनको सिक्योरिटी गार्ड या गार्ड के लुक में लेकर आने वाले हैं, तो मुझे लगा था मस्ट बी समथिंग नॉर्मल ये वो, पर प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड का अवतार है। तो लिटरली जब मैं सेट पे आई तो वो ऐसे यहाँ पे खड़े थे, मैंने उनको पहचाना ही नहीं पीछे से। मैं घूम के भी आई ऐसे, मैं नॉर्मली ऐसे खड़ी हुई है, दिस इज सूरज। तो ऐसे हो गया। ऐसे पहले भी एक बार हुआ था जब वो प्यून बन के आए थे, जब वार्ड बॉय, सॉरी प्यून नहीं, वार्ड बॉय बन के आए थे, तभी भी एक बार ऐसे हुआ था जब मैंने उनको पहचाना था। आई थिंक उनका डिस्गाइज इतना रियल लगता है ना कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि अरे सच में सूरज ठाकुर है। सो या वो बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सूरज को देखकर जागृति को और हिम्मत आ गई है। यूपीएससी की ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहू सब कुछ कर लेती है। जल्द ही वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करेगी, उसके बाद ड्यूटी भी ज्वाइन करेगी और जो दुश्मन उससे बच निकले हैं ना, उसे पकड़कर इस सही जगह पहुंचाएगी और सूरज इसमें जागृति का पूरा साथ देगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, बचपन में मेरी नानी और फिर मेरी माँ एक कहानी रादर देन एक कहावत सुनाया करती थी कि चिढ़ते को चिढ़ाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे। इन शॉर्ट मतलब ये है कि जब आप एक दूसरे से बात ना करके एक दूसरे के बारे में बात करते हैं किसी और से, तो वो जो कोई और है ना, वो खूब मजे लेता है आपके बिखरते हुए रिश्ते को देखकर। और कुछ ऐसा ही हो रहा है रीत और राघव के साथ, क्योंकि रोहित को लेकर इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, थैंक्स टू बुआ जी, well, clearly, Buaji is having all the fun. रीत और राघव जो कल तक इतने करीब थे एक दूसरे के, देखिए आज इनके चेहरे की उदासी की वजह क्या है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। इन दोनों के बीच रोहित आ गया है और रोहित को लाने वाली कोई और नहीं बल्कि बुआ जी है। इसी बात का तो गम है कि राघव बुआ जी की बात को कुछ इतना मानता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हाँ, अभी थोड़ी सी ये मिसअंडरस्टैंडिंग रोहित की वजह से, एक तो जेलसी वाला फैक्टर माँ के साथ हो गया, फिर रीत के साथ ये चीज़ें, तो उसको लगता है कि कहीं माँ भी वो कर रही हैं, प्यार देती हैं उसको उतना ही। हाँ, माँ भी बचपन से माँ उसके साथ रही हैं जब से राघव से अलग हुई थी, और रीत भी बचपन की दोस्त है, तो उसको कहीं ना कहीं वो हो जाता है, डर हो जाता है कि कहीं दूर ना हो जाए। तो वो चीज़ भी है कहीं ना कहीं राघव के अंदर। अब राघव ने रीत के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उसे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए देखिए वो करीब आ गया है रीत के। अपनी पत्नी के लिए तोहफा लाया है और इस तोहफे में मंगलसूत्र है। अब कमरे में कितना सन्नाटा है, ये दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रही हैं। लेकिन जरा इनकी आंखों को गौर से देखिए, आंखें सब कुछ बयां कर रही है। राघव को लगता है कि जिससे भी वो प्यार करता है वो उससे दूर हो जाता है, और जब उसका ये डर दूर हुआ तब देखिए ना, बुआ जी ने अपना खेल खेला रीत और राघव को जुदा करने का। फिक्र तो है, केयर करता है ऑब्वियसली, बोला भी है उसने बहुत बार, बट वो अलग बात है कि रीत को पता नहीं चला। अभी तक एक्सप्रेस कर चुका है वो कि हाँ प्यार करता हूँ मैं, रीत भी कर चुकी है, बट पता किसी को नहीं है अभी तक, तो ऐसा सिचुएशन है। बाकी वही चीज़ है कि उसको ये भी लग रहा है कि वो बोल भी चुका है, फिर भी रीत ऐसा बिहेव कर रही है, तो इसका मतलब या तो उसकी तरफ से कुछ है नहीं या फिर कहीं और कुछ चल रहा है, तो वो डाउट। अभी तो राघव जुड़ा था रीत से, अब इन दोनों के बीच भी तीसरा आ गया है। उम्मीद करते हैं कि इनका कंफ्यूजन जल्द से जल्द दूर हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, देयर इज नथिंग मोर हार्मफुल फॉर अ रिलेशनशिप एक्सेप्ट कि जब आप एक दूसरे से बात नहीं करते और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली मन्नत और विक्रांत के साथ ऐसा ही हो रहा है, सो मच सो कि अब तो मन्नत घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है, एंड द वर्स्ट थिंग इज कि कोई उसे रोक भी नहीं रहा। जिद्दी क्यों हो? जिद्दी हूँ, झूठी नहीं हूँ। कई बार रिश्ते ऐसे
नजरें फेरिए। और अब मैं कोई अगली परीक्षा नहीं दूंगी अपनी बात पर यकीन करवाने के विक्रांत के साथ जो हो रहा है वो अक्सर होता है किसी के भी साथ, और जब दोनों ही अपने करीबी हो तो सच में सही और गलत में से किसी एक को चुनना नामुमकिन जैसा हो जाता है। अब मन्नत से विक्रांत अपने प्यार का इजहार करने वाला था, तो वहीं अपनी माँ से वो खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। एक तरफ माँ है तो दूसरी तरफ मन्नत है। विक्रांत के सामने मन्नत गलत साबित हो गई है, तो वहीं हम सब जानते हैं कि मन्नत सही है। ये केवल हालात अभी उसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दिखे उसे सच मान लेना चाहिए। तो उसमें कि मेरी मॉम हर्ट हो गई है, तो उसको बोलने के लिए तुम सॉरी बोल दो तो सब ठीक हो जाएगा। तो बोलती है ये तो मतलब रख के अंदर स्वीपन करने वाली बात है टॉपिक के, ऐसे थोड़ी होता है कि सॉरी बोल दो सब ठीक हो जाएगा। सॉरी नहीं भाई, उनको बोलो दवाई देना बंद करें। तो पूरा ऐसा इसीलिए वो कहती है कि उनको फेथ ही नहीं है। जब जिस रिश्ते में फेथ नहीं है तो वहाँ कोई रिश्ता ही नहीं है, इसलिए वो घर छोड़ के जाना चाहती है कि हाँ सुनीता जी सेफ नहीं है। एक रात पहले कोई सुनीता जी को मारने आया था। विक्रांत हमेशा से ही कंफ्यूज रहा है क्या करे क्या ना करे, किससे कहे किससे ना कहे। इस बात को लेकर वो इतना सोचता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मॉम आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है? मेरी और मलिका की शादी, मैं मलिका नो क्या कमी है उसमें? अच्छी लड़की है वो, सुंदर दिखती है, पढ़ी लिखी है, तेरी दोस्त भी है। ये कोई डील नहीं है जो किसी के साथ भी कर ले। अब मन्नत के पास ये घर छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है उस रिश्ते का क्या फायदा। मन्नत अपने साथ सुनीता को भी लेकर जा रही है, क्योंकि इस घर में सुनीता पर भी तो हमला हुआ है। Enjoying कि how life takes unfortunate and very surprising turn of events। वो होता है ना कि कोई मोड़ ऐसे आते जाते हर किसी की ज़िंदगी में that you don't expect। तो वो वाली situations आ रही हैं। They are also very gripping and yeah। अब विक्रांत की नजरों के सामने ये देखिए मन्नत घर छोड़कर चली गई है। जो फैंस सोच रहे थे कि अब इनके बीच प्यार वाली सिचुएशन की शुरुआत होगी, तो उन्हें हम बता दें कि अभी प्यार का इन दोनों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। देखिए ये तो ये बता सकते हैं आपको कि हम कैसे साथ में आएंगे। हम कैसे साथ में आएंगे, ये और प्रॉब्लम्स लिख रही है। देखिए बैठी जवाब दे तो दिया क्या जानने के लिए। देखिए मन्नत हर खुशी पाने की रात को 10 बजे कलर्स में। अभी तो कहानी शुरू होगी मल्ला और विक्रांत की। जी हाँ, आगे के ट्रैक में कुछ ऐसा ही शुरू होने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लक्ष्मी का सफर मंगल लक्ष्मी में लक्ष्मी के साथ क्या खेला हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस खेला में लक्ष्मी को एक प्लेयर के बारे में तो पता है जो ऑपोजिट टीम से खेल रहा है, लेकिन दूसरा प्लेयर जो है वो दरअसल कह लीजिए इन डिस्गाइज है, क्योंकि देखने से कम लक्ष्मी को लगता है कि वो उनकी तरफ से बैटिंग कर रही हैं, लेकिन दरअसल वो तो उनको क्लीन बोल्ड करने की पूरी साजिश रच रही है। ओके लेट्स नॉट कंफ्यूज यू एनी मोर। हम बात कर रहे हैं जिया और लक्ष्मी की सास की, जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मी को। इन लोगों की बातों से तो लग रहा है कि मैं कभी भी जेल जा सकती हूँ। मुझे जेल नहीं जाना। ये
जिया जब तक ठीक नहीं हो जाती और मेरे फेवर में बयान नहीं देती, ये केस की तलवार तो मेरे सर पर दागती रहेगी काटी। लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, जिया पागल नहीं है, बस इसका दिमाग खराब है। लक्ष्मी हजारों कोशिश कर रही है कि जिया का सच सबके सामने आ जाए, मगर किसी ना किसी बहाने वो बच निकलती है। अब देखो आज भी यही हुआ कि लक्ष्मी पूरे घर वालों के सामने जिया का सच बताती है, मगर लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं करता और एक बार फिर जिया बाजी मार लेती है। लक्ष्मी को लगता है कि उसकी बात कोई समझे ना समझे, पर कार्तिक जरूर समझेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। लक्ष्मी ने जो ट्रैप बिछाया है जिया के लिए फाइनली कि उसे शक है कि जिया नाटक कर रही है पागल होने का, छोटी बच्ची बनने का, तो वो उसका भांडा फूट जाता है सबके सामने। एंड शी थिंक्स कि मैंने इनफैक्ट जब घर पे कोई नहीं है ऐसा जिया को बोला है एंड डॉक्टर को बुलाया है, उसे शॉक दिया है एंड शी ट्राइज टू रन अवे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इंसान नॉर्मल है और उसे शॉक दिया जा रहा है तो फिर हो सकता है कि कोई और गड़बड़ हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में शॉक नहीं देना चाहिए। सो दैट इज़ वाई जिया भाग रही है, मैं उसे पकड़ रही हूँ और फिर उतने में सब फैमिली आ जाती है जब जिया कन्फेस कर देती है कि वो एक्चुअली पागल नहीं है। बात दरअसल ये है कि लक्ष्मी की सारी प्लानिंग पर जिया ने अब तक पानी फेर दिया है ताकि उसका सच बाहर न आ जाए। और अब देखो जिया का साथ भला कौन दे रहा है, कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी की सास यानी कि कार्तिक की माँ गायत्री जिया का साथ देते हुई नजर आ रही है। लक्ष्मी और कार्तिक ये डिसाइड करते हैं कि जिया को इस घर से अलग रखा जाए, इसलिए तो जिया का सामान भी पैक किया जाता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बीच में ही इंस्पेक्टर साहब कूद पड़ते हैं और वो ये कहते हैं कि जिया यहाँ से अभी कहीं नहीं जा सकती क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे इसी घर में रहना पड़ेगा। और तब तक इनका ख्याल रखना, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर तो गायत्री भी कार्तिक से विनती करती है कि अगर जिया ने गवाही नहीं दी तो उसे जेल हो सकती है, क्योंकि जिया का एक्सीडेंट तो गायत्री ने ही किया था। तुम इसे कहीं मत भेजना, ओके? इसे कहीं मत भेजना, ये यहीं रहेगी, इसका इलाज होगा, ये ठीक होगी। मेरे लिए बयान देने के लिए इसे यहीं रहना होगा। तुमने देखा उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर नजर रखेंगे। कार्तिक अगर इसे हमने अभी भेज दिया ना तो मुझे लगेगा कि हमने जानबूझ के भेज दिया, फिर मुझ पे केस कर देंगे। मुझे जेल नहीं जाना, कार्तिक मुझे जेल नहीं जाना। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली कार्तिक का कहना है कि लक्ष्मी बहुत शक करने लगी है बिकॉज यू नो शी इज़ ऑलवेज द डिटेक्टिव काइंड। तो वो ये चाह रहा है कि वो ऑफ कोर्स सहमत है माँ के इस डिसीजन से कि जिया को घर में ही रखते बिकॉज ऑफ द केस। वैसे इस पूरे ड्रामे में गायत्री का ही हाथ है, उसी ने ही पुलिस को बुलाया ताकि लक्ष्मी जिया को इस घर से बाहर न कर पाए, क्योंकि जिया और गायत्री दोनों मिलकर लक्ष्मी की जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। OMG, जी हाँ, ये OMG वाला ट्विस्ट ही है जो भाग्य लक्ष्मी में आया है। ये तो ना आपने सोचा था ना हमने, मतलब ठीक है, आई वॉज थिंकिंग कि लक्ष्मी जो है विल पुट अप अ फाइट कि आखिरकार नीलम का असली कातिल कौन है ये जानने के लिए, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ तो लक्ष्मी ही कबूल कर रही है टू नीलम्स मर्डर। तो
बच्चों की मोहब्बत क्या होती है वो जरा इस सीन को देखें, जहां आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि बच्चों को माँ की कितनी जरूरत पड़ती है। पारो ने एक हाथ लक्ष्मी का थाम रखा है ताकि उसे पुलिस ले जा ना सके, वहीं ऋषि ने पारो का हाथ थामा है ताकि पारो लक्ष्मी को छोड़ उसके पास आ जाए। ये अजीब विडंबना है जहां कानून भी मजबूर है कि माँ बेटी को भला कैसे अलग किया जाए, मगर कानून अपने फर्ज के आगे सारे रिश्तों के इमोशन को नजरअंदाज कर देता है। जो घर की हेड है मेरी मामी, ऋषि की मॉम, उनकी डेथ हुई है, तो अभी सडनली ये बात उठती है, मलिश्का उठाती है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। वहाँ से बात चलनी शुरू होती है। लक्ष्मी आई थिंक कोई CCTV फुटेज देखती है, उसे लगता है कि पारो की वजह से हो गया शायद, तो वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही है। अब ऑब्वियसली जो लोग लक्ष्मी को अच्छे से जानते हैं वो लोग तो ये बात नहीं मानेंगे कि लक्ष्मी ऐसा कुछ कर सकती है, बट आफ्टर अ पॉइंट वो इतनी कन्विक्शन से बोल रही है कि उसी ने किया है कि ऋषि मान गया है। आयुष नहीं माना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं माना है, क्योंकि हमें वही मेंटेन करके चल रहा हूँ कि नहीं मान रहा है, क्योंकि आगे सीन है शालू के साथ जहाँ पर हम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्यों बोल रही होगी, ऐसे क्या हुआ होगा, तो शायद हम उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि लक्ष्मी ऐसे क्यों बोल रही है। बात दरअसल ये है कि लक्ष्मी ने आज सभी घर वालों के सामने ये कबूल कर लिया है कि उसने ही नीलम का मर्डर किया है। पहले तो ऋषि इस बात को मानने से इनकार कर देता है, मगर लक्ष्मी इतने कन्विक्शन के साथ कहती है कि ऋषि का भरोसा भी डगमगा जाता है। मैं अपना गुनाह ऋषि तो लक्ष्मी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। वो पुलिस वालों से कहता है कि उसे यहाँ से ले जाएं। ये देख तो मलिश्का मन ही मन खुश होगी, क्योंकि किया उसने है पर उसकी भरपाई लक्ष्मी कर रही है। ऋषि बहुत देर तक नहीं मानता है। इनफैक्ट वो काफ़ी हद तक लक्ष्मी को डांटता भी है कि इस तरह की बातें क्यों कर रही है। नहीं मान रहा था, बट जिस कन्विक्शन के साथ लक्ष्मी लगातार बोल रही है तो अल्टीमेटली फिर वो टूट जाता है, मान जाता है। फिर वो लक्ष्मी पे गुस्सा भी कर रहा है और बोल रहा है कि इसको जस्ट ले जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली जिसने माँ को मारा है फिर वो कोई भी हो कैसे कोई सहन करेगा, तो वो वाला एंगल आ गया ऋषि का भी। लक्ष्मी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी पारो को बचाने के लिए कर रही है ताकि उस पर कोई आंच ना आए। वैसे शालू के साथ साथ सभी घर वाले लक्ष्मी को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर लक्ष्मी अपना फैसला नहीं बदलती। खैर, अब देखते हैं कि आगे लक्ष्मी क्या करती है, या फिर लीप का अगला पड़ाव शुरू हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल वसुधा की। यहाँ पर मेघा ने वसुधा को शराब पिला पिलाकर टल्ली कर दिया है। व्हाट इज वर्स इज कि उसी मोमेंट पर घर में गुंडे आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस हालत में वसुधा खुद को क्या बचाएगी, तो देव आ गए हैं वसुधा को बचाने के लिए। देव के होते वसुधा को कुछ नहीं हो सकता है। नशे की हालत में वसुधा को देखकर देव वैसे ही परेशान हो गया और इतने में न जाने कहां से गुंडों की एंट्री हो गई है। हटाओ।
गुंडे वसुधा के साथ बदतमीजी कर रहे थे, यहाँ तक कि वसुधा पर हमला करने की कोशिश भी की। वो तो भगवान का भला हो कि इन मौके पर आ गया देव। देव ने एकदम हीरो की तरह एंट्री मारी, गुंडों के साथ ढिशुम ढिशुम किया और उसके बाद देखिए वसुधा के मुंह से कुछ राज की बात सुनने की, तब वसुधा बेहोश हो गई। मेघा का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि फंक्शन में जाने से रोकने के लिए, बट उसने ये जो सीन क्रिएट किया था, जो हम ड्रंक हो गए थे, वो उसने मेरे और देव के लिए किया था, ताकि हम दोनों इतनी ड्रिंक कर लें कि हमें होश ना रहे और वो अपने गुंडों को वहाँ पे भेज सके और हमें मरवा सके। बेसिकली ये प्लान था, लेकिन वो उल्टा जाता है। मेघा ही दारू पी लेती, मेघा ही ड्रिंक कर लेती है और साथ में वसुधा भी होती है, तो दोनों नशे में एक दूसरे से अपने मन की बातें बोल देते हैं। वो बता देती है कि मैं करिश्मा की बहन हूँ और मैं बता देती हूँ कि देव मेरा पति है। तो खुलासा दोनों तरफ से हो चुका है। अब देखना ये है कि किसको कितनी बात याद रहती है अगले दिन जब वो होश में आते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मेघा ने ये बात कह दी है वसुधा से कि वो करिश्मा की बहन है। वसुधा भले ही नशे में है, लेकिन ये बात उसके दिमाग में घर कर गई है, इसीलिए वो देव के पास आई ये बताने को कि मेघा कोई और नहीं बल्कि करिश्मा की बहन है। अब हम जानते हैं कि इतना बड़ा राज इतनी आसानी से नहीं खुल सकता है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मेघा और देव का रिश्ता आगे बढ़ेगा, चंद्रिका देवी की वसुधा को लेकर नफरत बढ़ेगी, जैसा फैंस चाहते हैं। फिलहाल अभी वैसा होना मुश्किल है। देव और वसुधा की जोड़ी कब बनेगी ये तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि अब देव भी वसुधा के लिए एक कुछ फील करता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको भूल भुलैया के रूप बाबा याद है ना, हमारे कार्तिक आर्यन एंड हिज भूत पकड़ने वाला लुक। वेल गेस व्हाट, हमारे सचिन ने भी ले लिया है वही लुक उड़ने की आशा में, लेकिन नहीं, वो कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ने वाले हैं। दरअसल वो तो चोर पकड़ने वाले हैं। सचिन का बदल गया है अवतार, एक तांत्रिक बनकर ली है उसने एंट्री। अब फिल्म भूल भुलैया में भूत को पकड़ने के लिए कार्तिक आर्यन की एंट्री हुई थी। यहाँ कोई भूत तो नहीं है, बल्कि एक गहनों का चोर है जिसे पकड़ने के लिए सचिन आज पूरी तैयारी के साथ आया है। ओम झटपटम खटपटम सरकटम, सच्चा बाबा से आपकी मुलाकात हो रही है। घर में बहुत पापी गुड़िया बैठे हैं तो सचिन को ही बाबा बनना पड़ा। तो अभी क्या है, सच्चा बाबा जो है वो सोने जेवरात किसने कब्जी किए थे और कैसे गायब हुए वो पता करेगा। सच्चा के पास ना ये तंत्र मंत्र का नींबू है जिससे पता चल जाएगा कि चोर कौन है, और 24 घंटे में उसका मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाएगा।
अब आप सभी तो जानते ही हैं कि रेणुका ने साइली के गहने तेजस को दे दिए थे गिरवी रखने के लिए, और अब जो गहने रेणुका ने साइली को वापस किए हैं वो असली नहीं बल्कि नकली हैं। ये बात सचिन और साइली को पता चल चुकी है। सचिन ने तो अब ठान लिया है कि वो असली चोर को पकड़ कर ही रहेगा, और इसीलिए देखिए आज उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। सचिन असली चोर को डराना चाहता है ताकि डर के मारे चोर खुद ही सामने से बोल दे कि गहने उसने लिए हैं। घर में बहुत बड़ा कांड हुआ है। जो साइली के गहने हैं, जो सोने के गहने थे, वो चेंज होके नकली हो जाते हैं। तो ये नकली कैसे हो गए, किसने ये कांड किया है, तो किसी को पता नहीं चल रहा है। तो क्या भूत प्रेत है क्या घर में? नहीं। तो सचिन बोलता मैं ये ढूंढ के निकालूंगा। तो उसकी शुरुआत ये है कि मैं अभी बाबा बन गया हूँ, मेरे पास ऐसा नींबू है, वो नींबू जो चोर है वो बराबर पकड़ के लाएगा। ये पूरा प्रोमो है वो। इसलिए उसने ऐसे तांत्रिक का ऐसा अवतार लिया है। एंड हम सब भी एकदम कंफ्यूज्ड है, काइंड ऑफ डरे हुए भी है कि ये अचानक से क्या हो रहा है, ये क्या कहानी में नया ट्विस्ट है। तो हम लोगों को भी इवेंचुअली पता चलेगा कि सचिन कर क्या रहा है। डर का माहौल तो सचिन ने बना दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या सचिन के इस प्लान में रेणुका और तेजस फंस जाएंगे और क्या वो सच सबके सामने बता देंगे। फिर एक बात तो पक्की है कि असली गहनों का पता सचिन लगा कर ही रहेगा। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है एक माँ के लिए सबसे मुश्किल क्या होता है? अपने बच्चों के बिहेवियर के प्रति एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना। लेकिन क्या है ना कि एक माँ ही जानती है कि कब प्यार से और कब फटकार से अपने बच्चों को सुधारा जा सकता है। और इस डर से कि वो उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके अगेंस्ट तो नहीं हो जाएंगे, आप अपने बच्चे को गलत राह पर जाने नहीं दे सकते। और कुछ ऐसा ही कर रही है मंगल। ईशाना जो है वो बुरी तरह बदल चुकी है और सौम्या इसमें उसका पूरा साथ दे रही है। लेकिन अब मंगल ने तय कर लिया है कि सबसे जरूरी है तो ईशाना का भविष्य जरूरी है। बेटा दूर रहिए मुझसे। ये मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं, जहां मर्जी जाऊं, आप बीच में नहीं बोल सकते। मंगल ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत प्यार से की है, लेकिन जब बच्चे बिगड़ जाएं तो उन्हें सीधा करने के लिए माँ बाप को थोड़ा कठोर तो होना ही पड़ता है। देखिए मंगल का आज एक बदला हुआ रूप आप देख रहे हैं। हमेशा उसने अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखा है, लेकिन आज ईशाना को पार्टी में जाने से वो रोक रही है। कुछ नहीं बताऊंगी मैं आपको, और आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक खो चुकी है। 6 महीने पहले हमको छोड़ कर गए। आपको आइडिया भी हमारे साथ क्या क्या हुआ है। डोंट टच मी। देखिए सौम्या की संगत में रहकर ईशाना का क्या हाल हो गया है, वो एकदम बदल गई है। रात में बिना किसी को बताए वो घर से बाहर जा रही है पार्टी में जाने के लिए। मंगल ने पहले तो ईशाना को बड़े प्यार से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ईशाना ने मंगल की बात नहीं सुनी तो देखिए मंगल ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मंगल आज रात को देखती है कि रात को तैयार होकर ईशाना जा रही है, तो मंगल के लिए बहुत शॉकिंग है उसको इस तरह से इस कपड़ों में देखना और जिस बदतमीज़ी से वो बात कर रही है। तो एक माँ अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए हर तरह का हर प्यार से भी समझाती है, डांट के भी समझाती है, नहीं मानते तो स्ट्रिक्ट भी
भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी तक मंगल का हमने जो है काफ़ी बहुत ही प्यारा वर्जन देखा है, बच्चों के साथ हमेशा समझाते हुए सॉफ्ट देखा है, मगर अभी बिकॉज ईशाना मान नहीं रही है और रात को इतनी रात को जो है बाहर जा रही है, वो भी इस तरह के कपड़ों में, तो मंगल को ठीक नहीं लग रहा। और क्योंकि अगर आप मंगल को यही ठीक नहीं लग रहा है कि झूठ बोल के वो रात को घर से जा रही है, घर में किसी को छुपते छुपाते जाती है, और अगर आप कोई भी काम छुपते छुपाते करते हैं तो वो गलत ही होता है, तभी आप सबको बता के नहीं जा रहे। तो मंगल उसको फिर रूम में बंद कर देती है कि अगर तुम नहीं मानोगी और तुम्हें रोकने के लिए अगर मुझे ये भी करना पड़े तो मैं करूँगी और पूरी रात इस कमरे के बाहर बैठूँगी, लेकिन तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूँगी। देखिए तो सौम्या ही बताएंगी, मंगल को तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मंगल तो ये जानती है कि हाँ एक बुरा साया ज़रूर पड़ा है मेरे बच्चों पर, मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी, मगर मेरी गलती है कि मैं किसी और के भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। मुझे इस तरह नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इसलिए उनको इतना मौका मिला। तो वो मंगल अपनी गलती सुधार रही है, प्रायश्चित कर रही है, और वो कहती है कि मेरा यही प्रायश्चित है कि मैं तुम लोगों के लिए इस घर में ही रुकती हूँ। मैं छोड़ के गई थी, तुम ये बार बार बोल रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ, तो मैं रुक जाती हूँ। तो ये ईशाना ने मंगल को बोला था और मंगल इसलिए अब रुकी है। सौम्या ये सब कुछ देख रही है, उसे तो लग रहा है कि मंगल और उसके बच्चों को दूर करने में वो थोड़ी कामयाब तो हो गई है। मंगल घर में वापस आई है ताकि वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता सके। इस वक्त अक्षित और ईशाना को मंगल की ज़रूरत है, लेकिन ईशाना अब मंगल के खिलाफ हो चुकी है और अब वो अपनी माँ मंगल की बात नहीं सुन रही है। ऐसे में अब सौम्या कोशिश करेगी ईशाना और मंगल के बीच दरार लाने की। फिलहाल मंगल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि वो अपने बच्चों को कैसे संभालेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।